हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। हम्म, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है डेली ब्लॉग्स विद अंजू। फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। पूजा में इतना ज़्यादा मैं बिजी हो गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग अपलोड करूँ हर दिन, मगर एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है। और मैं क्या ही बोलूँ कि फुर्सत भी नहीं मिलता है, और फिर ऐसा होता है ना कि थकावट हो जाती है। फिर शाम में भी पूजा करिए, शाम का आरती दिया जो होता है वो लगाना होता है, वो सब करने के बाद फिर थोड़ा खाने वाने की तैयारी, और थकावट तो हो ही जा रही है। खैर, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग नवरात्रि अच्छे से एंजॉय करेंगे? पूजा पाठ में पूरा अभी भक्तिमय हुआ पड़ा है सब, सारा सारा जहाँ। और आपको तो पता ही है कि ये जो नवरात्रि का पावन अवसर है, साल में 2 बार आते हैं, लेकिन इस वाले का तो कुछ अलग ही महत्व है। जब ये जो आसीन वाला है, हल्की हल्की गुलाबी ठंड भी पड़ रही होती है, तो और भी अच्छा लगता है। और हमारे इधर सुबह में थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही है अब, तो बहुत ही अच्छा। दिन में तो गर्मी रहती है, लेकिन सुबह में थोड़ा ठंड लगती है। और फैन वगैरह चला करके सो तो मेरे भी गले की आवाज़ बैठ रही है। 1-2 बार नहाना भी हो जाता है, इस वजह से भी। कल मैं चाह रही थी कि मैं कुछ सूट करूँ, मैं सूट ही नहीं कर पाती हूँ, पूजा का भी सूट नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। और आपको तो पता ही है कि मैं अपने ऊपर के फ्लोर का सारा काम खुद ही करती हूँ, तो उसको करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। और मैं और मिस्टर त्रिवेदी चाहते हैं कि मैं हम दोनों को एक साथ ही पूजा को ख़त्म कर ले, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम मैनेज भी करने में थोड़ा सा होता है कि फिर क्या सूट करूँ, क्या ही सूट करने के लिए रह जाता है, फिर थकावट भी हो जाती है। तो इसीलिए मैं अभी कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो कोशिश करूँगी। और अभी तो जो सप्तमी के दिन माता रानी का जो श्रृंगार वगैरह चढ़ता है, हमारे यहाँ क्या है ना कि जब जैसे कि हम पूजा शुरू करते हैं, कलश स्थापना जिस दिन होता है, मैं कलश नहीं रखती, मैं ऐसे पाठ करती हूँ, संपूर्ण पाठ। कलश मैं नहीं रखती हूँ। तो जब जिस दिन से कलश रखा जाएगा, या फिर मैं जब पूजा शुरू करती हूँ, तो उस दिन से हमें कुछ नया कपड़ा वगैरह नहीं पहनना होता है। और जो एक दिन जो जिस साड़ी को मैंने पहना, या फिर जो भी मैं पहनूंगी, उसे ही हमें पूरे 6-7 दिन पहनना होता है। तो और हम उसे धुल भी नहीं सकते हैं 6-7 दिन, क्या जब मेरे पापा करते थे, पापा के साथ जब मैं बहुत छोटी से ये व्रत रख रही हूँ, और आसीन का भी करती हूँ, चैत्र का भी करती हूँ। तो मेरे ससुराल वाले तो इस मामले में मेरे से बहुत खुश रहते थे कि चलो कम से कम बहुत अच्छा है सब कुछ। मेरे मेरे सासू माँ, ससुर जी भी, सब कोई कि, और वो लोग पूछते हैं स्पेशली मेरे से फ़ोन करके कि तुम फास्ट रख रही हो कि नहीं रख रही हो इस बार। तो थोड़ा हेल्थ इशू भी बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, इस वजह से। तो इसीलिए वो लोग भी पूछे थे, कलश स्थापना जिस दिन था उससे एक दिन पहले। तो कोई नहीं, तो फिर वो क्या होता है कि हम लोग उसको ही पहनते हैं, तो पूजा करेंगे और कपड़ा चेंज कर लेंगे, उसे हमें जूठा नहीं करना होता है। तो वो ऐसा 9 दिन तक चलता है। तो इसलिए भी मैं सूट नहीं करती हूँ। मैं और भी बहुत सारे देख रही हूँ लोगों को, जो क्रिएटर्स हैं, वो इस दिन ऐसे कलर का, ऐसे कलर का। पर मैं जैसे देख रही थी अपने पेरेंट्स को, मैंने जैसे देखा पूजा करते हुए, मैं वैसे ही करती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा बदलाव करूँ। और लेकिन मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा अंदर डीप तक सोच करके ही करती हूँ। और अगर मेरे घर से अगर अलाउ हो जाएगा, मेरे मेरे पापा मीन्स मेरे मेरे फादर अगर कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम कर सकती हो वैसे, तो मेरा भी अगर मन करेगा तो मैं करूँगी। फिलहाल तो मैं उसी एक ही कपड़े पे करती हूँ रोज़, दोनों शाम का। तो इसलिए भी थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है। खैर, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये मैं जो फास्ट रखती हूँ, मैं बहुत टाइम से रख रही हूँ, बहुत टाइम से। मेरे पापा, मेरी मम्मी और हम सब भाई बहन लोग, सारे लोग
जैसे मम्मी पापा फर्स्ट पे रहते थे तो हम बच्चे सब हम लोग भी रह जाते थे, तो मैं तो खैर बहुत ही छोटे उम्र से ही ये कर रही हूँ व्रत को। तो और माता रानी का कृपा तो खैर बना हुआ है, और आगे भी मैं चाहूँगी कि उनकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर, आप सबके भी परिवार पर बना रहे। और माता रानी तो उनकी कृपा दृष्टि तो अपरंपार है, कहना क्या। तो सप्तमी का मुझे श्रृंगार लेने जाना होगा, या फिर मैं एक भाभी हैं जो दुकान का सामान लाती हैं, मैं कहूँगी तो वो ला देंगे। मुझे तो थकावट होती है, इसी वजह से मैं दुकान भी नहीं जा पा रही हूँ। तो एक दिन मुझे मार्केट भी जाना है, जाऊँगी तो लाऊंगी कुछ श्रृंगार, उनका जो सामान माता रानी को चढ़ेगा। तो हमारे यहाँ सप्तमी के दिन श्रृंगार चढ़ता है, उस दिन से हम लोग सिंदूर भी लेना शुरू करेंगे, बाल धो सकते हैं उस दिन से। तो मेन तो बस इसी सब के चलते थोड़ा सा वीडियो का थोड़ा सा मतलब इशू हो रहा है। बाकी आप सबको नवरात्रि की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। माता रानी की कृपा दृष्टि आप लोग पे बनी रहे, और आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी है, मगर मैं चाहूँगी कि मैं ब्लॉग को अपडेट करती रहूँ। तो सप्तमी के दिन से मैं कंटिन्यू करूँगी, करना चाहूँगी तो मैं करूँगी, देखूँगी, टाइम को मैनेज करना चाहूँगी तो हो भी सकता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। माता रानी आप सभी के, आप पूरे परिवार को, आप सभी के परिवार को उनका आशीष आपके ऊपर बना रहे, आप सब पर। और हम हमारे समाज, सब कोई, सब लोग स्वस्थ रहें, उनकी मैं कामना करती हूँ। मेरे साथ साथ मेरा समाज भी, मेरा परिवार भी, मेरा जो फ्रेंड है, मतलब जो भी मेरा सर्कल है फ्रेंड का, वो सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। तो चलिए मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। तो थैंक यू, और मेरे ब्लॉग में बने रहिए जिसका नाम है डेली ब्लॉग्स विद अंजू। थैंक यू फ्रेंड्स।